मैं काफ़ी टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जॉब मिल नहीं रही है बिकॉज़ ऑफ ऑब्वियस रीज़न्स। अभी बहुत सारी नई-नई चीज़ें आई हैं जैसे कि एआई है, यूएक्स यूएक्स डिज़ाइनर करके कुछ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है एंड और भी ऐसी बहुत सारी ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है, भांग भोसड़े और भी बहुत सारे। तो ये सब मुझे आते नहीं है। जो मुझे आता है वो है आलस, नींद, कामचोरी, काम को कैसे टाला जाए ये मुझे बहुत अच्छा आता है, बल्कि ये तो मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ कि काम को कैसे टाला जा सकता है। सो इसमें मेरा हुनर है, लेकिन मुझे इस टैलेंट के लिए कोई अपनी कंपनी में लेता नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। हर हर किसी के अंदर एक अपना होता टैलेंट होता है और मेरे अंदर ये टैलेंट है, बट मेरे इस टैलेंट को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन द मार्केट विच इज गोइंग ऑन। सीरियसली गाइस, अगर आप लोग भी अभी सोच रहे हो कि ये किस तरह का टैलेंट है, बट ये टैलेंट है। देखो, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको काम करना हर कोई सिखा सकता है। इट्स वेरी इजी। हर कोई सिखाएगा आपको कि काम कैसे करना है, बट काम को टालना कैसे है ये कोई नहीं सिखा सकता। ये सिर्फ मेरे अंदर कला है। काम को कैसे टाला जाए उसके लिए दृढ़ इच्छा, उसके लिए जो संकल्प है, उसके लिए जो दृढ़ निश्चय है, वो सिर्फ मैं करवा सकता हूँ। ये टैलेंट किसी के अंदर नहीं है। और बल्कि लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। ठीक है, कंपनी में अक्सर जब जाते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ में मैं बस अपनी यही बता दूं कि एक तो ये तो मेरा टैलेंट है ही जो है। ऊपर से मैं बोलता हूँ इसके बाद जो है मेरे अंदर टैलेंट, मुझे खुद नहीं पता कि मैं और क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। मैं सीधा मना कर देता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या क्या है। क्योंकि क्योंकि आप लोग सोचो, जैसे अगर आपको पता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आपकी ये स्ट्रेंथ है, तो आप लोगों को इस चीज में काम करना सिखा सकते हो, आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, आप इस चीज को और आगे ले जा सकते हो। लेकिन जरा सोचो, लेकिन जिसको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता ही नहीं, तो सोचो वो क्या क्या कर सकता है। उसे आप किसी भी लाइन में डाल दो, वो कुछ भी सीखने को तैयार है। लेकिन जिसको अपनी स्ट्रेंथ पता है कि मैं इस काम में माहिर हूँ, वो सिर्फ वही काम कर सकता है। ये बहुत लोग नहीं सोच पाते हैं मेरे अलावा। ठीक है, मतलब जो एचआर होते हैं वो भी मेरे माइंडसेट को मैच नहीं कर पाते कि ऐसा भी कोई सोच सकता है। सोचने वाली बात। मैं तो सोचता हूँ कि डायरेक्ट कंपनी में जाऊं और एचआर को बोलूं कि भाई जा, तेरे बस की नहीं है, जा एमडी को बुला के ला, वो लेगा मेरा इंटरव्यू। तुम लोग लायक नहीं हो मेरे इंटरव्यू लेने के, तुच्छ प्राणी हो तुम लोग। तुम लोगों को अभी बहुत टाइम लगेगा मेरे लेवल पे आने में। पता नहीं क्यों इस आंसर के बाद बहुत सारी कंपनियां मुझे बाहर निकाल चुकी है। मतलब मैं लगातार 40 कंपनी में इंटरव्यू दे के रिजेक्ट हो चुका हूँ, लेकिन मैं कभी निराश नहीं होता। मैं बहुत ही पॉजिटिव रहता हूँ। आई ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। इसके पीछे भी एक रीजन है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। मैं शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे हालातों ने ऐसा बना दिया। लेकिन मैं कभी निराश नहीं होता। मैंने कहा नो, व्हाई। वो इतनी बड़ी दुनिया है, किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे, जो मेरे माइंडसेट को मैच करेगा उस कंपनी में जाएंगे। और जैसे ही मुझे कंपनी रिजेक्ट करती है, मैं उसे बोल देता हूँ ये कंपनी अब डाउनफॉल में जाना शुरू हो गया, जैसे इसने मुझे रिजेक्ट किया। मेरे जैसे एम्प्लॉय को इसने खो दिया। मैं कंपनी के बारे में पूरा फील करता हूँ कि यार इसने मुझे रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था इसे। अब इस कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा कुछ दिनों में। इतने ऑनेस्ट एम्प्लॉय को इसने खो दिया। आई ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग। मैं क्यों अपने बारे में बुरा सोचूं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख रहा था, रील्स देख रहा था, तो काफी सारी ऐसे मीडियाज में न्यूज आती रहती है, तो एक ऐसी मैंने रील देखी कि श्रद्धा कपूर की जो है शादी होने वाली है। ठीक है, उसका एक रूमर बॉयफ्रेंड है। इंस्टाग्राम पर रील ऐसे आ रही थी। तो ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि मैं श्रद्धा को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब सबकी एक फेवरेट एक्ट्रेस होती है, मेरी भी है वो। उससे पहले कैटरीना थी, लेकिन उसकी शादी हो गई अब। तो अभी जो है श्रद्धा है मेरी। तो ऐसा जब मैंने ये रील पे खबर सुनी कि ऐसा हो रहा है, तो बहुत मतलब बहुत बुरा लगा मुझे, कि रोना सा आ गया, मतलब कि कैसे हो सकता है। तो मुझे बहुत बुरा फील होने लगा कि यार अब श्रद्धा कैसे जिएगी मेरे बिना। मतलब उसने तो मुझे खो दिया, उसकी तकदीर में शायद मैं था ही नहीं। हाँ बिल्कुल, मुझे उसके लिए पूरा फील हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी ऐसे बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं रो दूंगा, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं।
क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, भगवान ने उसे उसकी किस्मत में मुझे नहीं लिखा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तो क्या क्या सपने देखे थे श्रद्धा ने मेरे लिए, सब कुछ बेकार हो। उसके सपनों का राजकुमार मैं घोड़े पे घोड़े पे लेकर आऊंगा अपनी बाराती, और उसे अपने घर ले आऊंगा 2 BHK फ्लैट में। कैसे कैसे सपने देखती थी, पागल थी पूरी मेरे प्यार में वो। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? जरूर उसके पीछे शक्ति कपूर का हाथ रहा होगा, बेचारी वो तो मुझसे शादी करना चाहती थी। ये क्या हो गया? बहुत बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए। बेचारी रोज पागलों की तरह मुझे मैसेज किया करती थी इंस्टाग्राम पे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बट मैं रिप्लाई नहीं देता था, मैं घमंडी हो गया था उस टाइम पे कि ये क्या हो गया। वो मेरे रिप्लाई का वेट करती थी, रोज रात को रो के सो जाती थी कि मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया। जब मैं उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था तो वो रोने वाले इमोजीज भेजती थी मुझे, कि काश मैं उस इमोजीज को देखूं और फिर उसे रिप्लाई करूं कि वो मेरे प्यार में रो रही। लेकिन मैं बहुत घमंडी हो गया था, बहुत ज्यादा एरोगेंट। मेरी कामयाबी ने मुझे पागल बना दिया था उस टाइम पे। मैं क्यों करूं रिप्लाई? मैं तो स्टार हूँ। ये एक लड़की, मामूली सी लड़की, मुझे मैसेज करती है, ऐसे हजारों फैंस है मेरे, मैं क्यों इसे रिप्लाई दूं? लेकिन बेचारी रोज रात को रोने वाली इमोजीज भेज के सो जाती थी, और फिर सुबह उठ के उसी तरह से मुझे गुड मॉर्निंग भेजती थी स्माइली के साथ, उसी उम्मीद के साथ कि मैं उसे रिप्लाई करूंगा आज। हर साल वो मुझे बर्थडे पे विश किया करती थी कि हैप्पी बर्थडे मनीष। अब मैं फिर भी उसे रिप्लाई नहीं करता था। बट चलो, भगवान से प्रार्थना करूँ कि उसे ताकत दे, हिम्मत दे कि वो मेरे बिना जी सके और खुश रहे, बस इतना ही बोलूँगा उसके लिए। आज